बच्चों, स्वागत है आपका। इस पार्ट में हम हमारे फिजिक्स का जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम बात करने वाले हैं यूनिट चार्ज के बारे में। ठीक है, तो यूनिट चार्ज की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, मैं एक बार इसको रीड कर देता हूँ। कैसे इस डेफिनेशन को हम बनाते हैं वो भी हम देखेंगे। यूनिट चार्ज, इफ टू लाइक चार्जेस मींस सेम चार्जेस, मतलब या तो दोनों नेगेटिव है या दोनों पॉजिटिव, ठीक है, ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट, दोनों के बीच डिस्टेंस बनो 1 मीटर, ठीक है, इन वैक्यूम, एंड एक्सपेरियंसेस ऑफ फोर्स ऑफ रिपल्शन ऑफ 9 into 10⁹, है ना, वो दोनों एक दूसरे पे कितना रिपल्सिव फोर्स एक्सपेरियंस करें 9 into 10⁹ न्यूटन, देन ईच चार्ज इज कॉल्ड 1 कूलम और यूनिट चार्ज। ठीक है, तो उस चार्ज को हम क्या बोलेंगे 1 कूलम और यूनिट चार्ज। देखो ध्यान से, आपका एसआई यूनिट सिस्टम में फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। ठीक है, इफ यू टेक फोर्स, अगर हम क्या करें फोर्स ले लें, कितना फोर्स ले लें, तो जो ये वैल्यू यहां पे दे रखी है ना, इसकी वैल्यू क्या होती है, तो वही फोर्स की वैल्यू लेते हैं हम। अगर हम ले लेते हैं F = 9 into 10⁹ न्यूटन, ठीक है, और Q1 Q2 = Q, है ना, इसको क्या ले लें हम Q के इक्वल ले लें, और R हम कितना ले लें 1 मीटर। ठीक है, तो एसआई सिस्टम में फोर्स 9 into 10⁹ Q1 Q2 = Q और R = 1 मीटर। अगर हम ये सारी वैल्यूज लेते हैं, ठीक है, तो इसकी वैल्यू तो आपको पता ही है, इसकी वैल्यू होती है 9 into 10⁹ ओके। तो ये सब लेने के बाद जब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो आपको एक की वैल्यू रखोगे आप कितना 9 into 10⁹ ओके, इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू रखेंगे 9 into 10⁹ है ना, इसकी वैल्यू होती है सोल्व करने पे Q1 Q2, तो Q1 भी Q है और Q2 भी Q है, डिवाइड बाय R स्क्वायर नहीं 1 का स्क्वायर। ठीक, जब हम इसे सोल्व करेंगे तो 9 into 10⁹ से 9 into 10⁹ कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी Q हो जाएगा Q, तो Q स्क्वायर इक्वल्स टू 1, है ना, 1 स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 इधर आएगा तो 1 ही रहेगा। ठीक है, यहाँ से जब आप वैल्यू निकालेंगे तो आंसर आएगा +-1, तो Q की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे +-1। ठीक है, तो इस +-1 यानी Q के वैल्यू आ गई 1, इस 1 को हम क्या बोलेंगे यूनिट चार्ज या 1 कूलम चार्ज, यूनिट चार्ज या 1 कूलम चार्ज। ठीक है, तो इस टाइप से आप जब इसको सोल्व करोगे सारी वैल्यूज हमें पुट करने के बाद, तो इसी को हम डेफिनेशन बोल सकते हैं कि इफ टू लाइक चार्जेस, जब दो लाइक चार्जेस है ना, दोनों पॉजिटिव है दोनों नेगेटिव, ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, है ना, इक्वल मैग्नीट्यूड के दोनों मैग्नीट्यूड क्या हो सेम, जैसे Q1 और Q2 इक्वल्स टू क्या ले लिया आपने Q, आर प्लेस्ड 1 मीटर, दोनों कितने डिस्टेंस पर रखे 1 मीटर अपार्ट इन वैक्यूम में, एंड एक्सपीरियंस द फोर्स ऑफ रिपल्शन ऑफ 9 into 10⁹। देखिए दो लाइक चार्जेस दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, दोनों के बीच अगर दोनों लाइक चार्जेस हो, दोनों एक दूसरे के रिपेल करेंगे, कितने फोर्स से रिपेल करेंगे, तो 9 into 10⁹ मीटर से। ठीक है, देन ईच चार्ज इज कॉल्ड 1 कूलम और 1 यूनिट चार्ज, तो उस चार्ज को हम क्या बोलेंगे 1 कूलम चार्ज। ठीक है, तो वापस से डेफिनेशन देखना कि अगर आपने क्या किया एक पॉइंट चार्ज को यहाँ रखा, एक पॉइंट चार्ज को यहाँ रखा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों लाइक चार्जेस हैं, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 1 मीटर। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे को किस फोर्स से रिपेल करेंगे, तो दोनों यहाँ पे रिपेल करने वाले 9 into 10⁹ से। हाँ, अगर अनलाइक चार्जेस हैं, अगर एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो दोनों को अट्रैक्ट करेंगे, तो भी वो कितने फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे 9 into 10⁹ न्यूटन से। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो ईच चार्ज इज कॉल्ड यूनिट चार्ज, हर एक चार्ज को आप यूनिट चार्ज बोल सकते हो। ठीक है, हर चार्ज को क्या बोल सकते हैं, अगर दो लाइक चार्जेस एक दूसरे से r डिस्टेंस पर हो और उनके बीच का रिपल्सिव फोर्स कितना हो 9 into 10⁹, तो हर एक चार्ज को आप क्या बोल सकते हो यूनिट चार्ज। ठीक है, उसी चार्ज, इस चार्ज को भी यूनिट चार्ज बोल दोगे, यहाँ पे रखे हुए को बोल दो यूनिट चार्ज। ठीक है, ये इस मार्कर को समझना, मैं सिर्फ पॉइंट चार्ज की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। ओके, तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसी के बेसिस पे मतलब जैसे आपने कूलम्स फोर्स पढ़ा है, ठीक है, आपको मैं बता दूं कि जैसे 3 माइक्रो कूलम गिवन है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि ये जो माइक्रो वर्ड आता है म्यू, है ना, इसको क्या बोल देते हैं हम
म्यू बोल देते हैं। तो इसकी वैल्यू हमेशा 10 टू द पावर माइनस 6 होती है। कितनी होती है? 10 टू द पावर माइनस 6। ठीक है, तो ये आप क्या रखना है, इसको माइक्रोन या माइक्रो बोल देते हैं। इसकी वैल्यू होती है 10 टू द पावर माइनस 6। ठीक है, हर बार ये आपको रख देना, क्योंकि जो कूलम होता है एक ये बिग यूनिट होती है चार्ज को कैलकुलेट करने की। ठीक है, उसकी जो यूनिट होती है वो बहुत बड़ी यूनिट होती है, तो उसके लिए छोटी यूनिट्स का यूज करते हैं माइक्रो या मिली। ठीक है, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म बता देता हूँ। 1 माइक्रो कूलम इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम हो जाता है। 1 मिली कूलम इक्वल्स टू हो जाता है 10 टू द पावर माइनस 3 कूलम, है ना। इस टाइप से आपको गिवन हो सकता है 1 माइक्रो कूलम। ठीक है, इसको बोल देंगे 1 मिली कूलम। तो आप जब भी न्यूमेरिकल्स देखोगे आपको मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स में 10 टू द माइक्रो या मिली मिलेगा, तो आपको माइक्रो हटा के 10 टू द माइनस 6 लगाना, मिली हटा के 10 टू द माइनस 3 लगाना है। ठीक है, ठीक है, तो हम इसका क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए आपको क्वेश्चन देगा 2 चार्जेस ईच ऑफ 3 माइक्रो कूलम। 2 चार्जेस हैं, पहला चार्ज 3 माइक्रो कूलम, सेकंड वाला 3 माइक्रो कूलम। ठीक है, आर प्लेस्ड 0.5 मीटर अपार्ट। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? तो आर इक्वल्स टू 0.15 मीटर। ठीक है, 0.15 मीटर। ईच अदर इन एयर में रखे हुए हैं, तो वैक्यूम और एयर के लिए परमिटिविटी की वैल्यू क्या होती है? सेम होती है। ठीक है, कैलकुलेट। अच्छा, परमिटिविटी क्या होती है? तो एप्सिलॉन नॉट जो होता है इसको परमिटिविटी बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। ठीक है, ये मैं आपको बताना उस क्वेश्चन में शायद भूल गया होगा, तो उसको याद रखना। एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू परमिटिविटी, एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। वैक्यूम और फ्री स्पेस की परमिटिविटी होती है, ये अलाउ करती है कितना फोर्स लगना है, दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लगने वाला है, ये कौन अलाउ करता है? ये परमिटिविटी अलाउ करती है। ठीक है, इसको अगर वो अच्छे समझना है तो मैं इसके लिए और वीडियो आपको बताऊंगा। और बच्चों इनके नोट्स भी आपको, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ सबके नोट्स वीडियो के लास्ट में आपको मिलने वाले। ठीक है, तो वहां से आप नोट्स बना जाइए। तो Q1 इक्वल्स टू 3 माइक्रोकूलम, Q2 इक्वल्स टू 3 माइक्रोकूलम, कितने डिस्टेंस पर गए? 0.50 मीटर पर गए। कैलकुलेट द कूलम्स फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। इनके बीच में कितना कूलम फोर्स लग रहा है वो आपको फाइंड करना है। ओके, तो कूलम फोर्स का फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। F इक्वल्स टू इसकी वैल्यू फिक्स्ड है 9 × 10 टू द पावर 9, है ना। इसको सोल्व करने पर Q1 की वैल्यू कितनी है? 3 माइक्रोकूलम है, 3 × 10 टू द पावर माइनस 6। 3 माइक्रोकूलम को लेंगे 3 × 10 टू द पावर माइनस 6 इनटू Q2 की वैल्यू भी, Q2 की वैल्यू 3 × 10 टू द पावर माइनस 6। ओके, डिवाइड बाय r स्क्वायर। r स्क्वायर में r की वैल्यू 0.15 का स्क्वायर। ओके, सोल्व करेंगे 933। ठीक है, तो ये हो गया 81 इंटू 10 टू द पावर 9 10 टू द पावर माइनस 12 डिवाइड बाय 0.15 इंटू 0.15। ठीक है, दो बार इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां से हम देखेंगे ये हो जाएगा आपका F इक्वल्स टू 81 इंटू, देखिए यहाँ पे पावर बेस इक्वल है, पावर हट जाएगी तो माइनस 12 से प्लस 9 को हमको कम करना पड़ेगा, तो 10 टू द पावर -3 डिवाइड बाय 0.15 यहाँ से पॉइंट हटाएंगे 225 10 टू द पावर माइनस, ठीक है, तो 225 इंटू 10 टू द पावर -4 इसको लिख सकते हैं। ठीक है, 225 इंटू 10 टू द पावर -4। तो अगर आपको समझ में नहीं आया है ना, सब 12th में आ चुके हैं, सब समझ में आएगा किस इसको सोल्व करते हैं। आप मल्टीप्लाई कर दें 225 आएगा, मतलब आपका आंसर कुछ इस तरीके से आएगा 0.225। ठीक है, अगर आपको इसको 0 पॉइंट को इधर लेके जाना है तो इसको 225 इंटू 10 टू द पावर -4 लिखना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से सोल्व करेंगे। तो यहाँ से हम 9 से कैंसिल कर देते हैं इसको, ये जाएगा 25 टाइम्स और ये जाएगा 9 टाइम्स, तो A इक्वल्स टू 9 इंटू 10 टू द पावर -3 ऊपर बचा, ये बचा 25 इंटू 10 टू द -4। -4 जब ऊपर जाएगा तो -4 के जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 9 डिवाइड बाय 25 इंटू 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 10, तो 90 बाय 25। इसको सोल्व करेंगे तो 3 टाइम्स डिवाइड होगा, ये बचेगा कितना 75 हो जाएगा ना, 25 3 जा 75 बचे कितने, तो 15 बच जाएगी, 15 का हो जाएगा 6, तो 6 हो जाएगा ना 6 न्यूटन। ओके, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।